अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देलवी शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह ने अकल के 1000 हिस्से किए हैं और 999 हिस्से अकल अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाई है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाकी एक हिस्सा सारी दुनिया को मिली है जिससे इंजीनियर भी बने, साइंसदान भी बने, आलिम फाजिल शेख मुफ्ती मुहद्दिस मुफक्किर बने। 999 तो अल्लाह ने रसूल पाक को अता फरमाए हैं। तो जिनके पास इतना शऊर है वहां से शऊर लेना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए? शऊर तो सारा हुजूर के दरवाजे से मिलता है। आप जरा हुजूर की हिकमत को देखिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ना ऐलान नबूवत से पहले का वाक़या है। कुरैश मक्का ने जब तामीर किया ना खाना काबा, तो वो ना चूँकि बात बात पे लड़ पड़ते थे और मेरा कबीला आगे जाएगा, मैं आगे बढ़ूंगा, ये बड़ा मसला है। आज भी कई ख़ानदानों में हमें सबसे पहले पूछो, हमें आगे लगाओ, हमारी चौधराहट का ऐलान करो, हमें बड़ा तस्लीम करो। वो छोटी छोटी बातों पे, हत्ता के हौज पर घोड़े को पानी पिलाना है तो पहले मैंने पिलाना, इस पर भी लड़ाई हो जाती थी। तो खाना काबा की तामीर सारे मिल के कर रहे थे। अब कई कबीले थे। खाना काबा मुकम्मल हो गया तो आपको पता है तवाफ शुरू भी हजर अस्वद से होता है, ख़त्म भी हजर अस्वद पे होता है। ये जन्नत का वो अजीम पत्थर जिससे आगाज़ व इख्तिताम होता है। हर एक की ख्वाहिश थी कि ये पत्थर हम नस्ब करेंगे, उठा के हम लगाएंगे ताकि क़यामत तक ये एजाज़ हमारे हिस्से में आए। अब उन्होंने इसके लिए तैयारी कर ली। कबीला अब्दुद्दार के लोगों ने तो इस तरह किया कि नौजवान भी जमा कर लिए, तलवारें भी इकट्ठी कर ली कि जिस कीमत पे भी हमें ये काम करना पड़ा, नस्ब हमने करना है पत्थर। एक प्याले में खून रख के उस पर हाथ डाल के उन्होंने कस्में भी उठा ली कि हम ये काम करेंगे। हर कबीला यही कह रहा था। और जब बात बड़ी बढ़ गई ना, तो अबू उमैया बिन मुगीरा एक सियाना आदमी था, वो कहने लगा यार लड़ो ना, एक तरीका होता है ना किसी चीज़ को भी हल करने का। उसने कहा यार इस तरह करो, एक मसला इस तरह करके ना हल कर लें। एक बात मैं ना बताऊं, आपस में ना लड़ो। कल जो बंदा सबसे पहले हुदूदे हरम में दाखिल हो, वो कोई भी हो, जो फैसला करें कबूल कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, कर लोगे, हाँ हो गई सबकी, कुर्बान जाएं। सबसे पहले हुदूदे हरम में मदीने वाले महबूब तशरीफ लाए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो हर बंदा खुश हो गया, कहने लगे लो भाई ये तो सादिक और अमीन है। असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालिफों की निगाह में भी अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन्होंने कहा जी आप जो फैसला भी करें कबूल है। आप बता दें कौन सा कबीला हजर अस्वद उठा के, बाकी खाना काबा की तामीर मुकम्मल हो गई, हजर अस्वद कौन सा कबीला लगाए। पहले तय कर लिया था जो हुजूर फैसला करेंगे सबको कबूल होगा। अब अगर हुजूर एक के हक में फैसला कर देते तो तैयार थे ना बाकी कबूल करने को। अब वो सारे कबीले नजरें हुजूर पे लगाए, नतीजा निकलना है। ये समझ ले पास फेल का नहीं, फर्स्ट सेकंड का नतीजा है। किसको शहादत मिलती? ई शहादत बजोरे बाजू नेज किसको मिलती है? कुर्बान जाऊं हुजूर की हिकमत पर, नबी पाक के तदब्बर पर। अब एक को भी अगर हुजूर कहते तो लगा दे तो बाकी वादा कर चुके थे मानेंगे, पर यार परेशानी तो होती है ना कि हम सेकंड आ गए, थर्ड आ गए। अब ये सब चाह रहे थे शहादत लेना, तो रसूल पाक ने ना चादर बिछाई, हजर अस्वद उठा के रखा, फरमाया लड़ो ना, सारे ये एक एक कोने से चादर पकड़ लो, कुर्बान जाएं। सब ने उठा लिया और उठा के ऐन उस जगह ले आए जहां नस्ब करना था। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से पकड़ा, वहां लगा दिया। अब कोई सबसे पूछता ना किसने लगाया है, तो सब यही समझते थे हमने ही लगाया है। और आखिरी फैसला ये था हम सब ने लगाया है। ये हिकमत है रसूल पाक की। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं।